ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज में भारतीय हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। शायद ये आखिरी लेक्चर हो इस सीरीज का। अब तक जो भी कंटेंट पढ़ा है आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज की तरह सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। और न्यू सीरीज अपनी स्टार्ट होने वाली है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फुल कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। इन नोट्सों को आप डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। आपका टाइम सेव करने के लिए इन नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो न्यू नोट्स बना सकते हैं। ये स्पेशल नोट्स उनके लिए क्रिएट किए गए हैं जो अपने काम में व्यस्त हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है उनको नोट्स बनाने के लिए। तो उनके लिए फुल कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है कंप्लीट। जब चाहें इसे डाउनलोड कर कर अपना टाइम सेव करते हुए अपने बेहतर फ्यूचर के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था किस प्रकार से रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो जाता है। वहाँ पर शिप पर क्विट इंडिया लिख देते हैं अपने नौसैनिक हैं जो भारतीय। अब साथियों टाइम आता है मार्च और जून के बीच में साथियों 1946 कैबिनेट मिशन आता है अंग्रेज़ों का यहाँ पर भारतीयों को समझाने के लिए। ये कैबिनेट मिशन की तैयारी अंग्रेजों ने कर भेजी है साथियों। से डिक्लेयर कौन कर रहा है? डिक्लेयर्ड बाई पीएम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं साथियों क्लेमेंट एटली। कब कर रहे हैं साथियों? ऑन 15 मार्च 1946 15 मार्च 1946 में इन्होंने घोषित कर दिया है साथियों। घोषणा कर दी है कि यहाँ पर कैबिनेट मिशन जाएगा भारत के लिए कानून संविधान बनाने के लिए, उसमें रिफॉर्म करने के लिए। इस प्रकार का कानून भारतीयों के लिए हम बना कर दे रहे हैं। अब इसमें मेंबर कौन कौन आते हैं साथियों? मेंबर्स पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर आते हैं साथियों। ये क्या करते हैं? रिकमेंडेशन देते हैं साथियों रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में सुधार है साथियों उनसे संबंधित सुझाव देते हैं। और ये बताते हैं जिस प्रकार से INC चाहती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती है और मुस्लिम लीग चाहती है, उस प्रकार का संविधान बना लीजिए और यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हद तक इन मान्यताओं को मुस्लिम लीग मान लेती है और राजी हो जाती है कि इस प्रकार का संविधान बनाया जाए जो मुस्लिम लीग से पूछकर या मुसलमानों से पूछकर उसमें रूल रेगुलेशन हो, इनके लिए स्पेशल आज़ादी हो, यह कहा जाए इनके लिए स्पेशल कानूनी व्यवस्था हो जिनमें कुछ अलग प्रावधान हो। इस प्रकार का कानून ये कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनवाना चाहते हैं साथियों। जैसा आप जानते हैं मुस्लिम लीग की मान्यताएं चलती आ रही हैं, ये स्पेशल सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट मुस्लिम स्टेट, इस प्रकार की मांग रखते आ रहे हैं लगातार। कैबिनेट मिशन बोलता है कि इसी प्रकार से आप कंटिन्यू कीजिए जिससे आपका अलग संविधान बन जाएगा और देश भी कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन मुस्लिम लीग को लगने लगता है यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर साथियों डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लेके आते हैं। मुस्लिम लीग के मेंबर है साथियों, भाई मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन कैंपेन चलाया जाता है अगस्त 16 1946 में, जो शायद आपने साथियों हुल्लड़ के नाम से सुना हो। आपस में हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होने लगता है, आपस में सामुदायिक विद्रोह फैल जाता है पूरे देश में, विच रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड कम्युनल रिवोल्ट्स इन दी कंट्री। पूरे देश में साथियों सामुदायिक सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। ये साथियों सर्च ऑन नेट रियल डार्क स्टोरी, ये काला इतिहास रहा है। इसमें बहुत सारे हिंदू मुसलमान मार काट दिए गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, सभी एक दूसरे को मार काट रहे हैं। भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ था उस समय। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर रिसर्च करें और स्पेशल टॉपिक कवर करें। यहाँ पर हम जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं साथियों, सिंपल पॉइंट कवर करते हुए चल रहे हैं। इस प्रकार साथियों इस भयंकर समय में इंटरिम गवर्नमेंट तैयार कर ली जाती है साथियों। अस्थायी गवर्नमेंट बना ली गई है सितंबर 2 1946 में। कांग्रेस मेंबर लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जॉइंट इट। ये साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे ज्वाइन कर लेते हैं, बट मुस्लिम लीग डिड नॉट। ये मुस्लिम लीग इसे ज्वाइन नहीं करती है। ऑन द कंट्रोरी इट विथड्रॉ इट्स अर्लियर एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। और इसके बजाय साथियों उल्टा क्या कर लेती है, जो कुछ एक्सेप्टेंस की थी साथियों कैबिनेट मिशन की, वो भी वापस ले लेती है कि हम इसे भी नहीं मानने वाले हैं, हम कोई भी मानता मानकर नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ। आपस में विद्रोह हो जाता है। अब साथियों ये इंटरिम गवर्नमेंट कहाँ से बनी आती है साथियों? जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई थी साथियों, यहाँ पर भारतीय लोग अपना इतिहास बनाकर दे रहे हैं कि अब इस प्रकार से हम देश चलाने वाले हैं, ये सब चलता आ रहा है। अब साथियों फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब होता है साथियों? 9 दिसंबर 1946 को। प्रेसिडेंट हैं उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चुने गए हैं साथियों, इलेक्टेड हैं। दी मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन दी असेंबली। इस असेंबली को मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करती है साथियों। यहाँ पर संविधान में कुछ सुधार किए जा रहे हैं, फॉर्मेशन किया जा रहा है किस प्रकार का संविधान होगा, लेकिन मुस्लिम लीग सहमत नहीं है, वो इसे ज्वाइन नहीं करती है। तो उसी समय साथियों एटलीज अनाउंसमेंट आता है, एटलीज अनाउंसमेंट आता है फरवरी 20 1947 में।
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड दैट द ब्रिटिश वुड विथड्रॉ फ्रॉम भारत बाई जून 30, 1948 एंड माउंटबेटन वुड रिप्लेस बावेल। यहाँ पर एटली अनाउंसमेंट कर देते हैं साथियों, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं कि हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से। कब चले जाएंगे? जून 30 को साथियों 1948 में। और यहाँ पर माउंटबेटन आ जाते हैं किसकी जगह? जो बावेल थे साथियों उनकी जगह पर माउंटबेटन आ जाते हैं। ये वायसरॉय हैं जो चेंज हो रहे हैं साथियों, तो माउंटबेटन आ गए हैं। माउंटबेटन प्लान लेके आ रहे हैं अपने अपने, इनमें से एक प्लान का वाल्कन अबेंडन कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है साथियों। हिज अर्लियर प्लान, इनका पहला प्लान था साथियों बाल्कन वाज अबेंडन, ये त्याग दिया जाता है। माउंटबेटन फॉर्मूला वाज टू डिवाइड भारत, माउंटबेटन का नया फॉर्मूला था साथियों जून 3, 1947 में जो आता है वो भारत को विभाजित करता है भारत को, लेकिन क्या करता है? मैक्सिमम यूनिटी, अधिकतम एकता रखता है। इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजल्टेड इन दी बर्थ ऑफ पाकिस्तान। इसे एक्सेप्ट करने के साथ ही साथियों यहाँ पर कांग्रेस इसे एक्सेप्ट कर लेती है, मुस्लिम लीग भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है कि भारत के टुकड़े किए जाएं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा है जो भारत को एकता में जोड़ कर रखे उसे ज़्यादा रखा जाए, बाकी शॉर्ट पोर्शन रखा जाए जिसको सेपरेट कर दिया जाए मुसलमानों के लिए। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की शुरुआत होती है, पाकिस्तान का जन्म होता है। अब इसी के साथियों दी भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट आ रहा है साथियों 1947। ये कहाँ से रहा है साथियों? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो रहा है 3 जून को 1947 में। दी एक्ट लेट डाउन डिटेल मेजर्स फॉर दी पार्टीशन ऑफ अखंड भारत एंड स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू दी गवर्नमेंट्स ऑफ भारत एंड पाकिस्तान। यहाँ पर साथियों ब्रिटिश पार्लियामेंट में पता चल गया उनको भयंकर मारकाट चल रही है, अब आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यदि इस प्रकार की मारकाट अंग्रेजों के साथ हुई तो इनको कौन बचाने वाला होगा? तो अंग्रेज यहाँ से डरकर भागने लगते हैं। बहुत सारे कारण रहे हैं, उनमें से ये भी शायद एक कारण हो सकता है। इस प्रकार की मारकाट देखकर उनकी रूह कांप जाती है और पहले ही वो सदमे में चल रहे हैं भारतीय विद्रोह को लेकर, उन पर किस प्रकार के आंदोलन अटैक किए हैं भारतीयों ने, तो अब उनका दिल भर जाता है, यहाँ से जाने की तैयारी में है वो। तो यहाँ पर साथियों भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट बन जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होता है 3 जून 1947 को। अब इसमें साथियों अखंड भारत के हिस्से होते चले जाते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत अलग अलग बन जाते हैं उस समय। अब नेक्स्ट साथियों इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। अब साथियों यहाँ पर भारत बन गया है, उसमें भारत में कौन कौन साथ होंगे, भारत किन किन को कहा जाएगा, उस समय इनको सम्मिलित किए गए स्टेटों में नाम आते हैं साथियों 22 अगस्त। बाकी जो आज भारत में हिस्से हैं वो सभी भारत के हैं, लेकिन कुछ रह गए थे साथियों। अगस्त 15, 1947, 1947 ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट कश्मीर, सभी स्टेट भारत में सम्मिलित हो गए थे साथियों, लेकिन छोड़कर कश्मीर को, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, इनको छोड़कर सभी स्टेट भारत में सम्मिलित हो गए। हैड साइंड दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद भारत, भारत के साथ सम्मिलित हो गए साथियों। यहाँ पर परिग्रहण या फिर भारत का जो भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एकता है सभी के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, कुछ इन स्टेटों को छोड़कर। जो आजकल जम्मू कश्मीर भी भारत में पूर्णतः विलय हो गया है साथियों, ये सभी विलय हो गए हैं, बाद में धीरे धीरे होते गए। इनके साथ साथ ही कुछ रह गए थे साथियों उस समय भी। फ्रेंच कॉलोनीज एंडेड इन 1954, फ्रेंच कॉलोनी थी साथियों अंग्रेजों के साथ साथ डच, फ्रेंच बहुत सारे आए थे, पुर्तगाली आए थे, कहीं कहीं उनका रूल रेगुलेशन चल रहा था इधर उधर। तो यहाँ पर साथियों फ्रेंच कॉलोनीज का भी एंड हो गया था 1954 में, फ्रेंच कॉलोनियों को भी यहाँ से भगा दिया गया, फ्रेंचियों को भी। पुर्तगीज कॉलोनीज एंडेड फ्रॉम 1954, यहाँ पर साथियों पुर्तगालियों को भगा दिया गया है, इनकी कॉलोनी भी खाली करा ली गई है। किनके द्वारा? लोकल एरिया में साथियों जो रह रहे हैं जहाँ पर ये पुर्तगाली, उन पर साथियों फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे इधर उधर चलते रहते हैं जिस स्टेट में, उन पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनको यहाँ से भगा देते हैं। और साथियों 1954 से 1961 में भाई भारतीय ट्रूप्स और बचे कुचों को भारतीय ट्रूप्स, भारतीय सेना है साथियों, ये इनके साथ मिल जाती है और इनको भगा देती है यहाँ से। जिनमें कौन कौन है साथियों? गोवा, दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली, ये सब वो स्टेट हैं साथियों, यह कहा जाए उस समय की पुर्तगीज कॉलोनी है, पुर्तगालियों की कॉलोनी, जिन पर पुर्तगालियों का कब्जा था, वो सब बसी हुई थी। फ्रेंच, पुर्तगाली सभी को यहाँ से भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से नए भारत का उदय होता है, जो कि इस प्रकार से लोकतांत्रिक देश भारत बन जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ओहदा अब तक संभाले हुए है भारत, हिंदुस्तान, जिसे अंग्रेज उस जमाने में इंडिया कहकर पुकारा करते थे। इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने सुख दुख की घड़ियां बिताई हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने में सभी का अपना अपना योगदान रहा है। समय समय पर जो भी कुछ उनसे हो पाया वो सब उन्होंने किया है आज हमारी आज़ादी के लिए।
उन सभी का योगदान हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। इतिहास बार बार चिल्ला चिल्ला कर सभी को बताता रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों से भी हमारा कहना है, जीवन में कुछ ऐसे काम कीजिए जिसके लिए इतिहास आपको अच्छे स्वरों में पुकारता हुआ नई पीढ़ी को बताता रहे। यहाँ तक यदि आप इतिहास कवर करते हुए आए हैं, सीरीज कवर करते हुए आए हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं साथियों, आप उन्हें ऐड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें बता सकते हैं आपके कैसे अनुभव रहे सीरीज के दौरान और आपने क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ पहले आपकी अवधारणाएं थी, क्या कुछ एकदम फैक्टों से आपको हिस्ट्री ने बताया है। काश कोई इतिहास की अनकही बातें भी सुन पाता, समझ पाता। लेकिन साथियों छोड़िए ये सब, ये दुनिया इसी प्रकार चलती रहेगी। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। डिजिटल क्लास टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।